देखो, आज से कुछ टाइम पहले मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी मेरी लुक्स और मेरी हाइट। बट जब अब वो ठीक हो रहे हैं, तो एक और इनसिक्योरिटी आ चुकी है मेरे पास, वो है मेरे बाल। एंड ये आई कैसे, मैं नहा के आया था एंड मैं ये सामने वाली हेडलाइन देख रहा था। हालाँकि मेरे को गंज नहीं पड़ रहा, नेचुरली है ये, मेरे बचपन से ऐसे ही हैं। बट डू यू नो व्हाट, काफ़ी बंदों को गंज पड़ जाता है एंड ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब लोग इसको बहुत नॉर्मल लेने लग गए हैं। मेरा एक दोस्त है, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो बंदा सोता नहीं है, 2 घंटे सोता है, कभी-कभी सोता ही नहीं है। उसके यहाँ पे कभी गड्ढे नहीं पड़ते एंड अगर मैं सिर्फ 7 साढ़े 7 घंटे की नींद ले लूँ, कंप्लीटली 9-10 घंटे ना सोऊँ, मेरे गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। कसम से उस बंदे के लिटरली पूरी ये वाइट रहती है, इतना अच्छा दिखता है। और वो उसको लेकिन एक चीज़ नहीं मिली, उसकी जो हेयर जेनेटिक्स है वो अच्छी नहीं है। तो वो मेरे को बोलता है, "नमन ये देख, मेरा यहाँ से एम बन रहा है।" मैं हेनरी कैविल बनने वाला हूँ। इतना नॉर्मल ले रहा है बंदा इस चीज़। एंड तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, मोस्टली बंदों के ना अगर एक बार बाल चले गए, उनके लिए ज़िंदगी 10x हार्डर हो जाती है लिटरली। एक एक्टर थे विनोद खन्ना जी, अब मेरे को उनका पूरा नाम नहीं पता, बट उनका करियर, पूरा का पूरा करियर सिर्फ और सिर्फ उनके बालों की वजह से चला गया। हालाँकि तुम सोच सकते हो वो विग भी पहन सकते थे वो भी, बट बाल ही नहीं है, नेचुरल चीज़ तो नेचुरल है ना। उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया एंड ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। सच्चाई तो ये है, तुम लोग विनोद खन्ना जितने सुंदर भी नहीं दिखते होगे, बाल जाने के बाद तो बेड़ा गर्क हो जाने वाला है, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। या फिर इतना बेकार लगता है यार जब मेरे बाल घटिया दिख रहे होते हैं। इमेजिन ये चले गए, मैं कैसा लगूंगा, बहुत अजीब लगूंगा। तो पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। आई एम डैम श्योर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ वो तो सॉरी। अब ये होता है इसलिए कि हमारे अंदर एक सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, तो जब हमारी प्यूबर्टी आती है तब ये स्टार्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज होता है डीएचटी, ये हमारे मोस्टली टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। अगर तुम्हारा डीएचटी हाई है तो बेटे तुम्हारा खेल खत्म हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि डीएचटी तुम्हारे ये पोर्स को ब्लॉक कर देने वाला है एंड इसमें से जैसे ये ब्लॉक हो गए, तुम्हारे हेयर पहले तो थिन होने लग जाएंगे, फिर निकल जाएंगे एंड अब दूसरा हेयर कैसे आएगा? ये तो ब्लॉक होगी ना तुम्हारी पोर, तो फिर तुम्हें पड़ जाएगा गंज एंड वापस नहीं आने वाले तुम्हारे बाल कभी भी। बहुत ही भयंकर चीज है एंड डीएचटी हर एक मर्द में प्रोड्यूस होता ही होता है। अब ये तुम पता कैसे लगा सकते हो कि तुम इससे सेफ हो कि नहीं हो? जैसे कि मैंने कहा मेरे दोस्त का एम बन रहा था, तो ये स्टेजेस होते हैं कुछ, तुम देख सकते हो। अगर इनमें से कोई भी तुम्हें स्टेज दिख रहा है तो यस, तुम्हें गंज पड़ना शुरू हो गया है। दूसरा होता है रिसीडिंग हेयरलाइन, अगर तुम्हारी हेयरलाइन पीछे जा रही है, वो भी यस, तुम्हें गंज पड़ना शुरू हो गया है। तीसरी तीसरी इतनी भयंकर चीज़ है, बहुत ही भयंकर चीज़ है, ये किसी को ना ही होए मैं प्रे करता हूँ, डिफ्यूज हेनिंग। ये लिटरली तुम्हारे बाल ऐसे बीच में से जाने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, चुटकी बजाते साथ तुम गंजे। एंड ऐसा टाइम आ जाएगा कि तुम फिर उसका कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये बहुत ही भयंकर चीज़ है दोस्तों, ट्रस्ट मी। अभी के अभी अपने लाइक स्कैल्प की फोटो खींचो ऊपर से एंड एक खींचना यहाँ से, ठीक है। एंड ये फ़ोटो हर हर 2-3 महीने में खींचते ही रहना, पता लगाने के लिए कि तुम्हें गंज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मोस्टली बंदों के साथ होता ये है, उन्हें गंज पड़ना कब शुरू हो जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता एंड जब तक वो पहुँचते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं। एक और चीज़ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें गंज पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को भी गंज पड़ा है, अभी देख लो अपनी दादी, दादा, किसी को भी देखो फैमिली में, इनमें से किसी को भी है ना ऐसा हो रहा है कि हेलन अभी रिसीड होनी चालू हो गई है, गंज पड़ रहा है, पड़ चुका है, वेरी हाई चांस कि तुम्हें भी पड़ेगा, वेरी हाई चांस। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो शाहरुख खान जी। तो जो शाहरुख खान जी हैं उनके पापा को भी कभी गंज नहीं पड़ा तो उनको भी नहीं पड़ रहा, काफ़ी अच्छे जेनेटिक्स हैं उनके। अब अगर तुम्हारी जो हेयर फॉल की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, अगर तुम कम स्टेजेस में हो, फॉर एग्जाम्पल हो यहाँ पे सिर्फ तुम स्टेज 2 पे हुआ ना, अगर उससे ऊपर हो तो मेरे भाई इट इज़ अ रिक्वेस्ट, डॉक्टर पे जाओ। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी यूट्यूबर नहीं कर सकता। तुम पता है क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम अपना समय गवा रहे हो, तुम्हारे लिए समय इतना कीमती है ना, अगले ही मोमेंट पे तुम्हें गंज पड़ सकता है एंड वो गंज भी ट्रीटेबल नहीं रहेगा। अभी इट इज़ अ चांस कि वो ट्रीटेबल हो जाए, इज़ अ हाई चांस तुम रॉक जैसे नहीं दिखते होगे, तुम इसके जैसे नहीं दिखते होगे। एक्सेप्शनल्स होते हैं ना, वो ऐसे दिखते हैं, उनका ऐसा स्कल होता है। तो तुम गंज पड़ गया तो गंदे ही दिखो, तो अभी डॉक्टर पे जाओ। अब अगर तुम कम स्टेजेस पे हो, हल्का-सा बस अभी स्टार्टिंग ही है, देन आई कैन हेल्प यू। मिनॉक्सिडिल क्या करती है, तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ाती है एंड हल्का-सा डीएचटी तुम्हारा कम कर देगी। अब ये कंप्लीटली रोक नहीं सकती, बट एक चीज़ ये कर सकती है, वो क्या कर सकती है, इसको स्लो कर दे। ये क्या करेगी, तुम्हारे गंज बनने को और डिले कर देगी। तुम्हें आने वाले अगर 10 सालों में गंज पड़ेगा तो 20 साल कर देगी और डिले कर देगी, स्लो कर देगी। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम इसको लगा के स्लो कर सकते हो। अब एक फाइनास्ट्राइड भी होता है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो डॉक्टर पे जाके ही लेना। वैसे तो मिनॉक्सिडिल भी डॉक्टर पे जाके देना, बट उसके तो मतलब मैंने साइड इफेक्ट सुने हैं, भयंकर ही होते हैं। उसमें तुम्हें टेस्टिकल्स में पेन हो जाता है एंड मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं खुद भी अप्लाई करूँगा। अभी मैंने अप्लाई करनी शुरू नहीं करी है, बट जिस हिसाब से मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत ही भयंकर चीज़ है यार ये बाल मर्दों के लिए, तो तुम्हें भी होनी चाहिए। मैं तो लगाना शुरू कर दूँगा अभी कुछ ही टाइम बाद एंड हर मर्द को लगाना चाहिए अपनी स्कैल्प पे हफ्ते में 1-2 बार मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारे घर वालों में ये सीन तुमने देखा है, बिल्कुल लगाना चाहिए। ये लेने के लिए ना तुम्हें मैन मैटर्स की वेबसाइट पे जा सकते हो तुम, वहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लगेगी, ठीक है? तुम्हें वो देखेंगे गंज पड़ भी रहा है तभी देंगे, ऐसे नहीं मिलती है दवाई। तो वो देखने के बाद तुम ले सकते हो उसके साथ में डर्मा रोलर भी ले सकते हो एंड यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डर्मा रोलर प्लस मिनॉक्सिडिल गाइड, या फिर वो मैन मैटर्स वाले भी बता सकते हैं तुम्हें। तो वो कुछ नहीं करना, बस स्कैल्प पे लगाना होता है यहाँ पे बीच में एंड डर्मा रोलिंग करनी पड़ती है हफ्ते में 1-2 बार, दैट इज़ इट।
इससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा जो गए हैं वो भी वापस आ जाएँगे एंड और डिले भी हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनको ये शुरू नहीं हुआ है वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? बिकॉज़ देखो 70% मर्द को बुढ़ापा आते-आते होना ही है गंज। तो तुम क्या कर सकते हो प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो बिकॉज़ देयर इज़ वेरी हाई चांस कि तुम्हें भी तो सिंपल तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, प्रोटीन रिच डाइट खानी है। अगर तुम प्रोटीन रिच डाइट नहीं खाओगे, तुम्हारी जो हेयर की क्वालिटी है वो लूज़ हो जाएगी। प्रोटीन अपने बॉडी वेट जितना तो खाओ मिनिमम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 किलो का हूँ तो 50 ग्राम तो खाऊँगा ही एंड 50 ग्राम हाईएस्ट बायो अवेलेबल हमारी यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखा है। अब दूसरी जो चीज़ तुम्हें करनी है वो है स्ट्रेस को बिल्कुल कम रखना है। ट्रस्ट मी मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, मेरे पापा के साथ उनके हेयर्स काफ़ी अच्छे थे। जैसे ही वो कहीं लाइक गए हैं, ठीक है? उनका जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है काम को लेकर एंड तभी उनकी जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनकी हेयरलाइन बहुत रिसीड हो गई जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, स्लीप, स्लीप भी तुम्हारे स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तो मेडिटेशन करो, नहीं तो फिर गंजे हो जाओ, चॉइस तुम्हारी है। तो तुम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो एंड अगर तुम अपना फेस रेट चाहते हो, अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा हेयर स्टाइल सूट करता है कि नहीं करता है, तुम मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आ सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दिया है, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करना एंड मैं तुम्हें बता दूँगा। तुम्हें ₹30 देने पड़ेंगे, कंप्लीटली फ्री नहीं है, वैसे फ्री ही है, ₹30 क्या होते हैं। इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत ट्रैश ऑडियंस आ जाएगी अगर मैं बिल्कुल ही फ्री कर दूँगा, मैं नहीं चाहता वो आए। सो जाओ एंड कर सकते हो तुम मेरे को मैसेज। विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।